तो जरूर है, ऐश को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वो जो बचे कुछ खिलाड़ी है उनको खत्म करे। AK OP एंड ड्रैगन इनके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है, दोनों साथ में है, फर्स्ट एड लगा के फाइट ले तो ज्यादा समझदारी वाली बात होगी। जी हाँ, एक 2v2 सिचुएशन रहेगी, बट ऋषि वहां पर आएंगे और अपने फेवर में लेकर के जाने की कोशिश करेंगे इस फाइट को। ट्रिगर को भी वहां पे नॉकआउट किया गया और अब मात्र एक खिलाड़ी जिसके कंधे पे पूरी जिम्मेदारी वो रहने वाले AK OP द MVP फ्रॉम टीम ओरंगुटैन आगे की तरफ बढ़ेंगे जरूर, लेकिन उनको भी शट डाउन किया जाएगा। ओरंगुटैन गेमिंग का एग्जिट 16वें पायदान पे एंड बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के खाते में जाते हुए 3 फिनिशेस। एक प्लेयर को जरूर गवाया है उन्होंने, सैफ को खो दिया है। सैफ जो असॉल्टर का रूप जरूर निभाते हैं, लेकिन यही क्या देखिए आप, यहाँ थर्ड पार्टी जरूर आ जाती है। एरोबॉट्स ने ये पुश रीड किया एंड फिलहाल के लिए वो तैयार है, और दूसरी ओर हमें टीम सोल वर्सेस मार्कोस गेमिंग का फाइट देखने का मौका मिलेगा। लेकिन एरोबॉट्स की स्क्वाड जो आगे बढ़ रही है वो बिग ब्रदर्स को जाने देना नहीं चाहते हैं, चेस कर रहे हैं ऋषि को। हम आ जाते हैं वापस टीम सोल के ऊपर नजर डालने। हेक्टर को खत्म कर दिया गया, 2 प्लेयर्स नॉकड आउट है। गॉब्लिन के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है इस फाइट को निकालने की। संयम नियो को भी खत्म कर देते हैं, बहुत बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। गॉब्लिन नेट डालते हैं, डैमेज डील करने की कोशिश थी जरूर, लेकिन कुछ खासा फायदा उनको भी नहीं मिला है। गॉब्लिन आगे नहीं जा सकते हैं, मौली के आगे से जाएंगे वो, उनको डैमेज पड़ेगा। संयम, ये एक 1 वर्सेस 1 की फाइट है जो किसी भी हाल में दोनों में से एक ही टीम यहां से निकल पाएगी। और थर्ड पार्टी करने के लिए पीछे से निंजा भी मौजूद है गॉडजेन की तरफ से। नेट्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं, मौली का डैमेज जरूर पड़ा है। गॉब्लिन का UMP लेके कूद जाना क्या पड़ेगा भारी, जी हाँ। और टीम सोल 15th पोजीशन पे एलिमिनेट होते हुए मार्कोस गेमिंग। हमने ये झलक देखी है अच्छे गेम्स की, लेकिन क्या यहाँ पर मार्कोस को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी? टाइमिंग, यहाँ पे टाइमिंग वो काफी ज्यादा खराब होती हुई हमें नजर आई। जिस प्रकार से उन्होंने जंप लिया, इतना टाइम दिया कि वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट हो पाए। और इसी के साथ अगर हम बात करें गॉड ट्रेन की, वो शायद वहां पे पुश इन करना ना चाहें। हालांकि फिनिश फीड उन्होंने रीड करी जरूर से है, बट ये एक खराब प्रदर्शन जो आता हुआ टीम सोल के द्वारा अर्ली ऑन एलिमिनेशन। और हम बात कर भी रहे थे कि पहला मुकाबला बहुत जरूरी, अगर आपको उस पहले पायदान के करीब जाना है तो। गॉड ट्रेन की बात करें, उनको पता है अर्ली ऑन फाइट को अवॉइड करना बेहतर, पहले आप प्लेसमेंट पे ध्यान दें, अपने आप को वो कॉन्फिडेंस दे, एंड तक सरवाइव करें, और उसके बाद वो जो फाइट्स के अंदर इंक्लूजन है वो देखने को मिले। बट अगेन कमिंग बैक टू द फाइट, बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स वहां पर वो एक साथ थे भी नहीं, वो 2-2 का एक स्प्लिट था, वो 2 खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे। ओरंगुटैन काफी हल्के में फिनिश होते हुए नजर आए वो। देखिए उजुमाकी का वो फ्लैंक काफी बढ़िया था, हमने देखा, लेकिन उजुमाकी जो है उनको किसी हाल में वहां से निकलने की जरूरत थी, बट वो निकल नहीं पाए। बट अभी भी देखिए एक अच्छी ओपनिंग है। बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स फिलहाल के लिए अभी तो हमें ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए नजर आ रहे हैं, और जोन का श्रिंकिन सबसे ज्यादा फायदे में रखेगा टीम ब्लाइंड को। लेकिन उनका स्प्लिट देखिए, एस पावर एकदम पीछे की तरफ है एंड बाकी के साथी उनके आगे रहेंगे मौजूद। एक बहुत मैसिव स्प्लिट के साथ खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन मार्कोस गेमिंग एक पुश आता हुआ उनके ऊपर। ग्लैडिएटर्स डिफेंडिंग काफी बढ़िया तरीके से करते हैं मार्कोस, एंड दोबारा उनको जरूर वो करने की जरूरत रहेगी। शोगन को कर दिया गया है नॉकआउट। अलादीन और संयम ये दोनों ही प्लेयर्स बचे हुए, एक 2 वर्सेस 3 का सिचुएशन बनेगा, और दूर मौजूद गॉडजेन की स्क्वाड जरूर इंफॉर्मेशन लेगी, लेकिन रिटर्न में ट्रेड भी आएगा। डेल्टा पीसी का ये नेड कर देगा नॉकआउट। एक आखिरी प्लेयर डेस्ट्रो फ्लैंक पे जा रहे हैं, संयम के ऊपर फिर से आती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, वो एक 3-1 का स्प्लिट जो हमें देखने को मिल रहा था। संयम कोशिश करेंगे रिवाइवल देने की, लेकिन हाना में उन्होंने अभी तक रिवाइवल नहीं दिया है, और अब ग्लैडिएटर्स पुश करते हुए नजर आएंगे। एक 1v4 का सिचुएशन, देखना यह है कि क्या संयम तैयार हैं। एक डबल बैरल शॉटगन उनके हाथ में मौजूद, रिवाइवल वो भी एग्जीक्यूट कर दिया है। चलिए फाइनली वो रिवाइवल एग्जीक्यूट होगा। अलादीन वो ऊपर जाकर के अपने आप को हील करते हुए नजर आएंगे, बट एरोबॉट्स क्या वो स्लैम इन करने के मूड में। चलिए संयम को डाउन किया गया, जस्ट उनको भी डाउन किया जाएगा, वो ग्रेनेड हिट करेगा। बट शोगन अभी भी वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइट में ऊपर देखने को मिल जाएंगे, बेहतर पोजीशन में देखने को मिल जाएंगे। एरोबॉट्स आए और मुश्किलों में गए। ग्लैडिएटर्स देखिए वो बहुत बढ़िया तरीके से ना सिर्फ अटैक कर रहे हैं मार्कस गेमिंग के ऊपर, बट वो जो एंगेज कर रहे हैं डिफेंस में वो भी बढ़िया है, एंड उसका उनको फायदा भी मिल रहा है। अलादीन इसी बीच में अभी भी एक और नेट को किया जा रहा है, डेल्टा का नेट आएगा। अलादीन को हल्की सी डैमेज पड़ेगी जरूर, लेकिन ये अलादीन का नेट जो है जगह पे जाके पड़ेगी। डेल्टा को भी किया गया है नॉकआउट। एरोबॉट्स बहुत ज्यादा मुश्किलों में वो भी रहेंगे, लेकिन शोगन उनको देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल में वो भी आ चुके हैं। अलादीन को दूर से नॉकआउट निकाला जाता है, एंड फिलहाल के लिए संयम अभी भी मौजूद है। अकेले लौटे प्लेयर मार्कोस गेमिंग की आखिरी उम्मीद इस बैटल में फिर से रिवाइवल। ये दोनों प्लेयर्स कुछ ऐसा सिलसिला हो रहा है, एक प्लेयर नॉकआउट हो रहा है, दूसरा प्लेयर उनको रिवाइव दे रहा है, जो रिवाइव दे रहा है वो नॉकआउट हो जा रहा है, एंड जिसको जस्ट रिवाइव दिया वो दोबारा से रिवाइवल देते हुए।
जी हाँ, साथ ही साथ गॉड्स रेन के ब्लेज वो भी थोड़ा थर्ड पार्टी के मूड में थे, थोड़ा करीब आए, एक नॉक उन्होंने निकाला। देखना है क्या वो फिनिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, बट टेस्टो के जस्ट सामने कालन मौजूद थे। हालांकि वो ग्रेनेड हिट करेगा, कालन को डाउन करेगा। मार्कोस गेमिंग का रिवाइवल एग्जीक्यूट हो चुका है और ये डेडली डुओ एक बार फिर से तैयार, बट अब ईवल बचते हैं आखिरी खिलाड़ी और उनको ये 1v1 की फाइट लेनी पड़ेगी। एक बढ़िया जंप शॉट मारेंगे शोगन और इसी के साथ एलिमिनेशन एरोबॉट्स का भी देखने को मिलता हुआ, बट मार्कोस गेमिंग के साथ वो फाइट लेनी पड़ेगी। बट इन सब के बीच में कैप्टन जो सर्कल है उसका एक शिफ्ट आ चुका है, एक नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट, बट अभी के लिए शोगन के सामने एक 1v2 की सिचुएशन। वो स्पॉट करके डाउन कर पाएंगे। चलिए एक को उन्होंने डाउन किया, एक मौका है उनके पास टच करने का, लेकिन डाउन किया जाएगा अलादीन के द्वारा। एलिमिनेशन ग्लैडिएटर्स का और मार्कोस गेमिंग के दो खिलाड़ी सब पे भारी। What a fantastic defense। देखिए 7 फिनिश पॉइंट्स मार्कोस गेमिंग ने 3 टीम्स में से निकाली है एंड वो भी देखिए थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर कुछ खास असर उनके ऊपर नहीं पड़ा है। गॉड्सन इसी बीच में अपने आईजीएल रॉबिन को खो चुके हैं, 3 ही प्लेयर्स के साथ बची हुई है, फिनिश पॉइंट्स एक भी नहीं रहेगा उनके हाथ। जोन श्रिंकिन होके एक ऐसा सर्कल बना है कि टीम ब्लाइंड सर्कल के स्मैक सेंटर में और गॉड लाइक की भी अच्छी पोजीशनिंग हमें दिख रही है इस जोन के अंदर। जी हाँ भाई, दिक्कत ये है कि टीम ब्लाइंड के पास जो एरिया है वहां से एक बड़ा मुकाबला वो कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर वो कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए, आप सोच के देखिए कि वो लीड कितना ज्यादा बड़ी हो सकती है। और साथ ही साथ ओरंगुटन का एलिमिनेशन भी हो चुका है, तो अब रेवेनेंट वो एक टीम है जिनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी कि वो बेहतर प्रदर्शन करके जाएं। भाई टीम मार्कोस गेमिंग जिन्होंने अभी तक हार मानी नहीं है, उनका सामना हमें गॉड्स रेन के साथ देखने को मिल जाएगा, बट ब्लेज वो उतरते ही डाउन हो जाएंगे। निंजा अलादीन को डाउन करेंगे, यानी कि अब मात्र एक खिलाड़ी संयम जिनके कंधे पे जिम्मेदारी, बट शट डाउन किया जाएगा गॉड्स रेन के द्वारा। 2 फिनिशेस गॉड्स रेन के नाम, बट गवा चुके हैं अपना आईजीएल। एक्वानॉक्स रिवाइवल देना पड़ेगा उनको ब्लेज को किसी भी हाल में। एनिग्मा गेमिंग फिलहाल के लिए अभी बनी हुई है, टॉप 10 में जरूर आ चुकी है ये स्क्वाड। उनके अलावा में आगे जाने की जरूरत है। टीम सेल्सियस उनका पेशेंस गेम जो है काफी बढ़िया हमें देखने का मौका मिला। इनफैक्ट एंटिटी को एंगेज भी करते हुए नजर आएंगे। एंटिटी दोनों तरफ से घिर चुकी है, फिलहाल दूर से रेवेनेंट भी उनको डैमेज दे रही है एंड सेल्सियस जो नॉर्दर्न सर्कल कंट्रोल लेके बैठी हुई है वो भी एंटिटी को परेशान करते हुए। अभी के लिए जो गॉड्स रेन की पोजीशनिंग है थोड़ा दिक्कत में वो आ सकते हैं, क्योंकि सर्कल आने में बहुत ज्यादा टाइम बचता नहीं है। ऐसे में थोड़ा राउंड द सर्कल रोटेट करके उनको सर्कल में जाना पड़ेगा। एनिग्मा गेमिंग के द्वारा धरे जा सकते हैं, बट वहीं दूसरी तरफ बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स एक फाइट उन्होंने सक्सेसफुली जीती। हालांकि एक और टीम थी जिनका इंक्लूजन वहां पे आया था, बट ये ग्रेनेड उधुमाकी का क्लाउनी को फिनिश करता हुआ नजर आएगा। इन्फिनिटी अब देखना ये कि बाकी के बचे हुए 3 खिलाड़ी किस प्रकार से अपना ये एज होल्ड करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि चैलेंज बड़ा है। अभी भी बिग ब्रदर्स को सर्कल के अंदर जाना है और इन्फिनिटी हल्का सा सर्कल के अंदर। इन्फिनिटी के लिए देखिए स्मोक्स जो है उनकी पोजीशन रिवील कर रहे हैं। इमॉर्टल उनको डिफेंड करना है सबसे पहले। बिग ब्रदर्स का ये पुश ओआर स्पोर्ट्स भी अभी जोन में काफ़ी बढ़िया जगह पे नजर आ रही है, लेकिन एक और मज़ेदार स्प्लिट हमें देखने का मौका मिल रहा है। देखिए सेंटर कंट्रोल एंड एज कंट्रोल दोनों लेके फिलहाल गॉड लाइक की स्क्वाड खेलती हुई हमें नजर आ रही है, लेकिन किसके पास जाएगा ये जोन। ब्लाइंड भी काफ़ी बढ़िया पोजीशनिंग में। बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स थोड़ा सा ठंडा हो चुका है मैदान है कि हम देख पा रहे हैं उतनी ज़्यादा एंगेजमेंट्स है नहीं, मेजरली यूटिलिटी से ही फाइट्स ली जा रही है। अच्छा, अभी के लिए कुछ खास इन्वॉल्वमेंट आया नहीं, बट दूसरी तरफ ओआर की फाइट एनिग्मा गेमिंग के साथ होती हुई नजर आएगी। एनिग्मा गेमिंग सर्कल के बाहर है, ओआर भी सर्कल के बाहर, और ऐसे में गॉड्स रेन हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ नजर आया और एक-एक करके वो टीपीएस के शॉट वहां पे लगते हुए नजर आएंगे। कैलरी आप आखिर जा कहां रहे, वो पीठ दिखा करके पीछे जाते हुए नजर आए और S12 के से मुश्किलें बढ़ाई गई। एक बार फिर से काफी आसान एलिमिनेशन एनिग्मा गेमिंग। ये फियर द एनिग्मा ऐसे तो नहीं हो पाएगा। 9 टीम्स बचती है 32 खिलाड़ियों के साथ। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन गॉड्स रेन को जोन में जाना बहुत ज्यादा है जरूरी। रेवेनेंट इनका तो जैसे परेड निकल चुका है और गॉड लाइक ये स्प्लिट उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा भी दिला सकता है। देखिए सेंसी को स्पॉट आउट किया गया एंड गॉड लाइक के प्लेयर्स जो है वो सारे एकत्रित हो चुके हैं। एंटिटी के ऊपर स्लैम इन कर जाते हैं रेवेनेंट, लेकिन वहां पर जो रिटर्न ट्रेड्स हो रहे हैं फायदा उठा रही है गॉड लाइक की स्क्वाड। नॉकआउट निकल चुका है ऑलरेडी गमला बॉय का और इसी बीच में रेवेनेंट की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई। अकेले एमजे बचे हुए, उनके ऊपर पूरी रिस्पांसिबिलिटी। गॉड लाइक को शट डाउन करने की कोशिश, जोन का डैमेज डील करते हुए यहां एमजे अभी भी बने हुए हैं। रेवेनेंट को करवा रहे वो सर्वाइव। सोमराज देखना ये कि अब वो यहाँ पर क्या एक ग्रेनेड प्रिसाइसली फेंक सकते हैं, क्योंकि गॉड लाइक के पास बहुत ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस नहीं है और ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है। अगला सर्कल बनेगा वो टीम गॉड लाइक को फेवर करता हुआ नजर आएगा।
एक ओपन एरिया में हल्का बहुत फंस सकते हैं। साथ ही साथ सेल्सियस वो भी अब यहाँ पे चार्ज इन करने के लिए तैयार, बट सोमराज इज जस्ट डिनाइंग टू डाई। आप देखिए वो अभी भी वहां पे मौजूद थे, बट अब वो स्मोक का कवर जा चुका है। क्या शैडो देख पाएंगे? जी हाँ, शैडो ने देखा, शट डाउन किया सोमराज को। और अब अगली चुनौती सेल्सियस, बट लेकिन एक ग्रेनेड आएगा आलतू का। 2 खिलाड़ियों को वहां पे डाउन किया गया। एग्जैक्टली इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि गॉडलाइक के पास उतना ब्रीथिंग स्पेस नहीं है और ये उनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। देखिए जोनाथन अभी भी बचे हुए, उनके साथ साथ एक और नॉकआउट निकाला जाएगा। शैडो भी प्रेशर डील कर रहे हैं, लेकिन ये पुश सेल्सियस का डिनाई किया जाएगा गॉडलाइक के द्वारा। दे सर्वाइव अनदर वेव ऑफ द अटैक। गॉडलाइक एक टॉप नॉच फॉर्म में अभी बनी हुई है, टॉप 6 में अपना नाम लिखते हुए, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। नकुल आते हैं सामने, एडमिनो उनको जरूर करेंगे नॉकआउट, खत्म कर दिया जाएगा इंस्टेंटली। और इसी बीच में ओआर स्पोर्ट्स भी एक बड़े गेम की तलाश में, लेकिन ब्लाइंड केस पावर एक रिटर्न रेड उनकी तरफ से ओआर की दिक्कतें बढ़ती हुई। मैक्स अब देखना ये कि क्या वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। हल्का सा उनको आगे की तरफ जाना पड़ेगा। जी गॉड वहां पे एमजे को फिनिश करेंगे, यानी कि रेफनेट का भी एलिमिनेशन हो चुका है। दूसरे तीसरे पायदान की टीम ऑलरेडी बाहर जा चुकी है और टीम ब्लाइंड सरवाइव कर रहे हैं। ओआर वो एक कमबैक गेम, लेकिन मैक्स हल्का सा एचपी में ही वो मौजूद है, बट ब्लाइंड का ये पोस्ट क्या वो झेल पाएंगे? स्प्रेज आए हैं और जेली ने एक कवर बनाया, बट मैक का वो बढ़िया स्प्रे, रॉनी को डाउन किया जाएगा। मान्या एस पावर अब इन 2 खिलाड़ियों के कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। बट गेस व्हाट, टीम गॉडलाइक इस मुकाबले में चिकन डिनर के डबल दावेदार। पावर को खत्म किया जाएगा मैक के द्वारा, और इसी बीच में ओआर के एडमिनो को भी फिनिश ऑफ किया जाता है। इन्फिनिटी को खत्म किया जाएगा गॉडलाइक के द्वारा। टॉप 4 टीम्स हमारे सामने जरूर आ चुकी है। ओआर स्पोर्ट्स अभी एक बहुत बड़ा एंगल वो क्रिएट करके बैठे हुए, एक घेरा बना गया और उसी से एग्रेस करना पड़ेगा, लेकिन ब्लाइंड के मान्या ये गेम खराब कर सकते हैं ओआर स्पोर्ट्स का। अगर मान्या को यहाँ पे डिटेक्ट नहीं किया जाता है ओआर के द्वारा, मुश्किल उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इन 3 टीम्स के अलावा भी अभी भी गॉड्स के एक खिलाड़ी है जो बाहर मौजूद रहेंगे। फाइनली उनका एलिमिनेशन हमें देखने का मौका मिलेगा। टॉप 3 टीम्स हमारे इस मैच की, ब्लाइंड स्पोर्ट्स, ओआर स्पोर्ट्स और गॉडलाइक स्पोर्ट्स। एक 4v3v1 का जो सिनेरियो है वो इनफैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखना ये कि मान्या वो क्या इस सिचुएशन को किसी एक टीम के फेवर में डाल सकते हैं, क्योंकि उनका रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गॉडलाइक के पास वो मैन एडवांटेज और अब वो सर्कल के अंदर एक बड़ा एरिया इकट्ठा करना चाहते हैं। काफी करीब पहुंच गए क्लच गॉड एस पावर की। वो एक 1v1 की फाइट भी हमें देखने को मिल सकती है। जॉनथन वो आगे बढ़ते हुए एक चिकन डिनर की ये 15 अंक बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाले, और जेली वो डाउन करेंगे मान्या को। इसी के साथ ओआर की जो लोकेशन है वो भी रिवील्ड आउट हो चुकी है। एंड नाउ इट्स अ 4v3, एक ग्रेनेड जाएगा क्लच गॉड का, जेली को डाउन किया गया। मैक्स गोस डाउन एज वेल, और अब मात्र एक खिलाड़ी मैक जो यहाँ पे सरवाइव करेंगे। ये है नहीं गॉडलाइक, ये है और भी ज्यादा पावरफुल गॉडलाइक जो मुश्किलें बढ़ाएगी ओआर की। एक खिलाड़ी डाउन, लेकिन वहां पे फिश करने की कोशिश, शट डाउन किया जाएगा वी गॉड के द्वारा। गॉडलाइक स्पोर्ट्स गॉट द परफॉर्मेंस और पहले मुकाबले में विनर चिकन डिनर। Such a fantastic game coming in from Godlike. जरूरत थी उनको इस मैच में चिकन डिनर निकालने की। काफी बढ़िया नंबर ऑफ फिनिश पॉइंट्स भी उनके हाथ में जरूर रहेंगे। एक बेहतरीन गेम यहाँ हमें दिखाती हुई। होम क्राउड जरूर है यहाँ बैंगलोर की टीम्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन गॉडलाइक एक अलग लहजे में हमें नजर आती हुई। एक जंप उनको जरूर मिलेगा, लेकिन कितना ज्यादा वो बफर को कम कर पाए हैं वही है मेन सवाल। जी हाँ, बट साथ ही साथ ओआर आप देखिए कम से कम वो एक कमबैक गेम हमें उनका आता हुआ नजर आया। अभी थोड़ा एंजॉय करने देते हैं क्राउड को। जी हाँ, आप देखिए हर तरफ वो जो सपोर्ट है वो गॉडलाइक का हमें देखने को मिलता हुआ। बट जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि ओआर उनके लिए भी एक कमबैक गेम साबित हुआ जहां पे अंक उन्होंने बहुत निकाले। बस दिक्कत ये कि ओआर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पीछे नजर आ रही थी, बट अगेन गॉडलाइक उन्होंने तो ये एक सोलो डोमिनेशन दिखाया है। द बेस्ट पार्ट वॉज कि एंड सर्कल में वो 4 खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे थे। द बेस्ट पार्ट वॉज कि वहां पे एक फिस्ट नॉक की, फिस्ट फिनिश की कोशिश की गई, एंड दिस इज द गॉडलाइक वी नो, राइट? देखिए वो मजा लेके खेल रहे हैं, मजा उठा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो गॉडलाइक को इस मैच को जिताने में मदद किया है वो यही रहेगी कि गॉडलाइक ने जाके 7th जोन में एक स्प्लिट लिया था, सॉरी 6th जोन में एक स्प्लिट लिया था 2-2 का, जहां पर सेल्सियस के साथ साथ 2 प्लेयर्स एंगेज कर रहे थे, एंड उसके बाद 2 प्लेयर्स जो वो सदर्न साइड कंट्रोल होल्ड कर रहे थे। रेवेनेंट को राइट हैंड साइड से रोका, ऊपर से सेल्सियस को आते हुए रोका उन्होंने।
इतने सारे टीम्स का जो डिफेंस है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाया है। काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से इनफैक्ट आप देख सकते हैं प्लेयर्स दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, द ऑडियंस इज एक्सट्रीमली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। देखिए गॉर्डल काफी अच्छा टीम, बट लुक एट दैट,